हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे हम आईजीएसटी का जो हमारा सभी टैक्स काटा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 5% हो गया, 12% है, 18% है और 28% जो टैक्स काटा जाता है उसका प्रॉपर तरीके से एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम में, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आपको जीएसटी को यहाँ एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए आपको सिंपली F11 प्रेस कीजिएगा तो आपके पास कंपनी फ्यूचर सब ओपन हो जाएंगे। एंटर करते हुए आपको आ जाना है टैक्सेशन के अंदर में। यहाँ पे आपको जीएसटी देखने को मिल जाएगा। इसको सिंपली आपको यस कर देना है और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको फिर सभी डिटेल को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से भरना है। जैसे मैं झारखंड स्टेट से हूँ और मेरा जो व्यापार है वो झारखंड स्टेट में रहते हुए भी अन्य कई भी अदर स्टेट से होता है, जिसके लिए हम लोग जो टैक्स काटा जाता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं, हम अपना स्टेट ले लेते हैं और जो भी मेरा रेगुलर टाइप रहेगा और जो हमारा आईजीएसटी एप्लीकेबल डेट है उसको दे देना है और जो मेरा जीएसटी नंबर है एग्जाम्पल के तौर पर उस नंबर को भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे बताना है कि आप जो जीएसटी फाइल करते हैं वो मंथली होता है या क्वार्टरली। आप उसको देने के बाद यहाँ पे आपको एडिशनल फ्यूचर के अंदर में काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो जीएसटी का रेट है उसको यहाँ पे दे देना है। यस करने के बाद आपके पास इस प्रकार से विंडो आ जाता है। जैसे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे यस किया है और एंटर प्रेस किया तो आपके पास यहाँ पे डिटेल जो कि आपका टैक्स कितना % काटा जाता है उसको हम यहाँ पे देते हैं। टैक्सेबिलिटी को आपको यहाँ पे टैक्सेबल में रखना है। इन दोनों ऑप्शंस को आप नो में ही रहने देंगे और आ जाएंगे इंटीग्रेटेड टैक्स जो कि हमारा है, इसको आप 18% पे अभी रख दीजिए, ठीक है। और इसको सिंपली आपको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एडवांस रिसीव और रिजर्व चार्ज का दोनों ऑप्शन को आपको यस कर देना है। अब आप जब भी आईजीएसटी काटेंगे तो उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन जो हमारा जीएसटी का है इसको भी आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यदि आपको ई वे बिल एप्लीकेबल जो है आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। मैं इसको नो में करके सिंपली एक्सेप्ट कर देता हूं और सिंपली एंटर करते हुए हम इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये था हमारा जीएसटी को एक्टिवेट करने का प्रोसेस आईजीएसटी के लिए, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि आईजीएसटी के लिए हम लोग लेजर सबको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको मास्टर्स के अंदर में क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और लेज़र में आइएगा। यहाँ पे आप सारा लेज़र को एक एक करके क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि हम आईजीएसटी काटने वाले किस पर है। तो मैं अभी सेल में आपको सारा सब कुछ करके बताऊंगा। अगले वीडियो में यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको परचेस में भी कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं एक सेल का लेज़र। ये जो सेल का हम लेज़र बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं 5% के लिए। तो हम इसमें मेंशन कर दे रहे हैं कि ये हमारा जो सेल का लेज़र बनेगा ये 5% के लिए है। इसको हम लोग रखेंगे सेल अकाउंट्स में और यदि आप डिस्काउंट वगैरह यूज़ करते हैं तो सिंपली यस कर दीजिए या इसमें सेलेक्ट कीजिएगा तो आप यूज़ कर पाएंगे। हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। यहाँ पे जीएसटी को आपको एप्लीकेबल पर रखना है। अब यहाँ पे जो हमारा जीएसटी है डिटेल उसको आपको यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन। यदि आपको ऐसा ऑप्शन नहीं आता है तो कीबोर्ड से आपको सिंपली F12 प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए आप उसको यस कर दीजिएगा। जैसे आइटम बनाते वक्त हम उसका HSN कोड भी देते हैं और फिर आपका जो जीएसटी का सेलेक्ट वैल्यू रेट होता है जैसे नीचे में आपको शो हो रहा होगा, इस प्रकार से आप यस करके ला सकते हैं। जब भी हम लेज़र बनाएंगे तो उसमें आप जब आईजीएसटी काटेंगे तो आपको उसका क्लासिफिकेशन ज़रूर देना है। इसमें आप स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपका आईजीएसटी नहीं कटेगा।
सिंपली अब आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। ये जो मैंने IGST ले रहा हूँ, मैं सेल 5% पे ले रहा हूँ, तो मैं अपने जानकारी के लिए मैं IGST 5% रख दे रहा हूँ। और नेचर ऑफ जो ट्रांजेक्शन है इसको आपको रखना है इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्सेबल। ठीक है, ये ऑप्शन देने के बाद आपको सिंपली एंटर करते हुए आना है, और जो ये हमारा IGST बन रहा है 5% के लिए, उसको आपको यहाँ पे दे देना है और सिंपली इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो ये हमने बनाया था 5% का, उसी प्रकार से अब हम बनाएंगे यहाँ पे 12% के लिए। तो हम ज़रा इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि सभी में ऑप्शन सेम है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन इसका भी आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो कीबोर्ड से ऑल्ट सी प्रेस करके भी आप बना सकते हैं। जैसे ये मैंने IGST लिया है 12% के लिए, और इसको भी हम लोग रखेंगे इंटीग्रेट सेल्स टैक्सेबल पर, और ये इसका जो हमारा टैक्स है वो कटेगा 12% में, एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये भी हमारा एंट्री हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है 18% का टैक्स, जो कि आपका IGST में काटा जाता है। ये भी हमारा सेल अकाउंट्स में रहेगा और इसको भी हम डिटेल दे देंगे। यहाँ पे भी आपको बनाना है IGST का जो लेज़र है ये हमारा 18% के लिए है, और ये भी आपका आएगा इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्सेबल पर ही। यहाँ पे भी आपको 18% ही मेंशन करना है और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा गुड्स पे। ठीक है, अभी एक लास्ट हमारा बच जाता है जो कि हमारा सेल का जो लेज़र है वो बनेगा 28% पे। ठीक है, क्योंकि हम 28% पर भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको काटते हैं। ठीक है, सारा डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पे GST डिटेल को यस कीजिएगा, और क्लासिफिकेशन को भी आपको यहाँ पे ज़रूर देना है। ये हम बना रहे हैं 28% के लिए, और नेचर ऑफ जो ट्रांजेक्शन है इसको आपको सेल्स टैक्सेबल ले लेना है। ये केवल अभी हमारा जो लेज़र बने हैं ये केवल सेल अकाउंट्स का जो लेज़र बनता है वही अभी तक हमने बनाया है। अब चलिए देखते हैं अगला लेज़र हम लोग क्या बनाएंगे। अब बारी है हमारा जो IGST कटेगा उसके लिए टैक्स का जो लेज़र बनता है उसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग IGST, जो कि है हमारा 5% कटेगा, और ये आपका रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। अदर में आपको GST ले लेना है, और ये ऑप्शन हो जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, और यहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो भी आपका टैक्स कट के आ जाएगा, और सिंपली इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सेम इसी प्रकार से हम 12% के लिए भी बना लेते हैं, और ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, GST पर रखेंगे, और ये भी हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स ही होगा, और ये 12% हमारा कटेगा। उसके बाद अब हमारा आ जाता है 18% का टैक्स, इसको भी लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में, और यहाँ पे GST जो हमारा हो गया इंटीग्रेटेड टैक्स मेंशन कर देना है इसको 18% में। और एक लास्ट हमारा जो कि बनेगा 28% का लेज़र, इसको देने के बाद सिंपली आपको एक्सेप्ट कर देना है। चलिए इसका भी हम नंबरिंग मेंशन कर देते हैं, और ये हो गया हमारा सेल का लेज़र और IGST का लेज़र सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हमने प्रोडक्ट पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका ग्रुप बना लेते हैं। देख सकते हैं अभी मैं इन्वेंट्री मास्टर के अंदर में हूँ, और यहाँ पे हम आइटम का ग्रुप बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कंप्यूटर, क्योंकि सारा जो प्रोडक्ट है हम इसी से रिलेटेड रखने वाले हैं, और जो GST का जो डिटेल है आपको इसको यस कर देना है। अभी आपको यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा, और ना ही आपको यहाँ पे HSN कोड देना है, क्योंकि ये अभी हम ग्रुप बनाए हैं। आपको यहाँ टैक्सेबल में आ जाना है, और यहाँ पे जो हम कंप्यूटर का जो सारा सब कुछ है वो हम ले रहे हैं। चलिए इसको हम लोग 18% में ले लेते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर 18% पर ही काटा जाता है। ठीक है, तो ये हमने ये कंप्यूटर के बना लिया। अभी हम बनाते हैं 5% के लिए, जैसे हम वॉचेस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी हम लोग यस कर देते हैं,
और सेम यहाँ पे भी हमको टैक्सेबल पे लेना है और ये हम लोग बना रहे हैं 5% के लिए। एक्सेप्ट हो गया। अभी आप ले लेते हैं 12%, अभी हमारा बचा हुआ है तो 12% के लिए हम ले लेते हैं, चलिए क्लोथ्स ले लेते हैं, ताकि जो हमारा कपड़ा होता है क्लोथ्स उसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ये हमारा बनेगा आपका 12% के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा 12% पे हरा तैयार हो रहा है। उसके बाद हमने 18% का भी लेज़र बना चुके हैं, उसको हमने कंप्यूटर पे रखा हुआ है। अभी हम लोग बनाएंगे 28% का। जैसे 28% जो टैक्स काटा जाता है कंडीशनर, एयर कंडीशनर वगैरह उनमें बहुत ज़्यादा टैक्स काट लिया जाता है, तो हम इसको सिंपली समझने के लिए एयर कंडीशनर्स कर देते हैं और इसका जो डिटेल है आपको यस कर देना है। अभी इसको भी हम टैक्सेबल पे रख देंगे और ये जो हमारा बनेगा 28% के लिए और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा ग्रुप बन चुका है। अभी आपको आ जाना है यूनिट्स में, तो आपको सभी का यूनिट्स हमारा सेम ही होगा क्योंकि सभी पीसेस पे ही बिकने वाले हैं। तो ये हमारा यूनिट भी बन चुका है। अभी आपको क्या करना है, आइटम्स को बना लेना है। सबसे पहले हम बना लेते हैं 5% के लिए, जो कि हम ले लेते हैं यहाँ पे एक टाइटन का वॉच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइटन वॉच है, जो कि ये हमारा आएगा वॉचेस के अंदर में और ये रहेगा आपका पीसेस में, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग डिटेल में यस करेंगे। वॉचेस जो हमारा है वो 5% के लिए मैंने बनाया था, इसको आपको याद रखना है। अभी एग्जांपल के तौर पर हम इसका एक HSN कोड भी दे देते हैं और ये जो टैक्स कटेगा कैलकुलेशन टाइप ये हमेशा ऑन वैल्यू पर रहेगा और टैक्सेबिलिटी आपको टैक्सेबल पर रखना है और इंटीग्रेटेड जो टैक्स है ये हमारा होगा 5%। देने के बाद आपको इसको सिंपली एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमने 5% के लिए आइटम बना लिया है। अभी चलिए बनाते हैं 12% के लिए। तो हमने 12% के लिए क्लोथ्स लिया था, तो हम इसमें कपड़ा के तौर पर ले लेते हैं, फ्रॉक्स का कपड़ा है, ठीक है। और ये हमारा आएगा क्लोथ्स के अंदर में, ये भी हम लोग पीसेस में ही ले लेते हैं और इसको यहाँ पे यस करके ऑन वैल्यू रखना है। इसका भी HSN कोड होता है, आपको उसको मेंशन कर देना है। ऑन वैल्यू पे जाइएगा और इसको टैक्सेबल कर दीजिए। अभी ये जो हमारा टैक्स कट रहा है ये 12% के लिए कट रहा है। ध्यान रखिएगा, आप जिस भी प्रोडक्ट के लिए जो टैक्स दे रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब हमारा अगला आता है 18% के लिए, जो कि मैंने आपको कंप्यूटर के लिए बनाया था। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक रैम, जो कि है हमारा 32 GB का, और इसको हम लोग ले लेंगे कंप्यूटर्स पे और ये भी हमारा पीसेस में आएगा। GST को एप्लीकेबल में रखेंगे और अल्टर डिटेल है, इसको आपको यस कर देना है। एंटर करेंगे और यहाँ पे जो इसका HSN कोड होगा उसको आपको मेंशन कर देना है और कैलकुलेशन टाइप को आपको हमेशा ऑन वैल्यू पर ही रखना है और टैक्सेबिलिटी आपको टैक्सेबल पर रखना है। यदि प्रोडक्ट टैक्स के लिए है तो टैक्सेबल रखिएगा और इसमें हम लोग दे देंगे कि ये हमारा 18% पे कटेगा और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देना है। अभी हमारा लास्ट बच जाता है जो कि 28% वाला है, तो हम इसके लिए ले लेते हैं एयर कंडीशनर। जैसे कूलर वगैरह वो हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा आपका टैक्स काटा जाता है। एयर कंडीशनर ले लेंगे और ये हमने यहाँ एयर कंडीशनर भी बना के रखा हुआ था, ये भी हम लोग पीसेस पे ही लेंगे और यहाँ पे डिटेल को आपको यस कर देना है। इसका जो HSN कोड होगा उसको आपको मेंशन कर देना है और उसके बाद इसको टैक्सेबल में रखिएगा और सिंपली आके आपको इसका टैक्स को मेंशन कर देना है और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देना है। अभी तक आपने जो मेरा वीडियो वॉच किया है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अब हम सारा लेजर सबको क्रिएट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग इसका मेन एंट्री की ओर। तो आपको बाउचर के अंदर आ जाना है और सेल का शॉर्टकट की होता है F8। यहाँ पे आने के बाद अब आपको पार्टी बना लेना है। एक पार्टी हम बनाएंगे, Alt+C प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से तो क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे हैं, आपको कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे तो आप पार्टी क्रिएट करने के लिए आ जाएंगे लेज़र में। अभी एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं ले लेता हूँ कि ये है पिंटू कुमार, जिसने क्या किया है हमने इसको क्या किया है, सेल किया है।
तो ये हमारा आएगा सेंड्री डेबिटर के अंदर में। और देखिए यहाँ पे आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल जो है इसको आपको यस रखना है और एंटर करते हुए आप आ जाइएगा स्टेट में। यदि हम IGST काट रहे हैं तो इसका स्टेट डिफरेंट होगा, जैसे ये कर्नाटक से हो गया या किसी और भी स्टेट जो आपका चलेगा आप वो स्टेट ले लीजिएगा। सारा डिटेल देने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। अभी यदि यहाँ पे डिस्पैच डिटेल आएगा, आपको यदि भरना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपको ये सारा डिटेल देना पड़ेगा यदि आप अदर स्टेट में भेजते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हम इसको अभी स्किप करते हुए जा रहे हैं। अभी ये जो हम बना रहे हैं ये हम लोग बनाएंगे 12% के लिए, एक एक करके बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, अब 12% के लिए जो हमारा आइटम है, 5% के लिए जो हमारा आइटम है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो 5% में हमारा है टाइटन वॉच ले लेना है। और जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 पीस वॉच है, जो उसका रेट हमने लगाया हुआ है एक का 1000 रुपया, तो 10 का हो गया 10,000। अभी आप देखिए हमारा नीचे आपको टोटल आइटम शो हो रहा होगा, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी मेंशन हो रहा है। ये बता रहा है क्योंकि हम आइटम के ही लेजर में हैं, अभी हम लोग टैक्स के लेज़र पे नहीं गए हैं। तो आपको और एक बार एंटर प्रेस करना है तो आप आ जाते हैं टैक्स वाले लेज़र में। कीबोर्ड से आपको स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा तो आपके पास जो भी आपने टैक्स के लिए बनाया होगा लेज़र वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो ये हम काट रहे हैं 5% पे IGST। तो 5% को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए ऑटोमेटिक जो हमारा अमाउंट है वो कट के आता है, तो ही इस एंट्री को सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कट के आ चुका है 5% के लिए। इसको सिंपली हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा 5% के लिए। अभी चलिए हम बना लेते हैं 12% के लिए एक दूसरा पार्टी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये नेम ले लेता हूँ और इसको रखता हूँ सेंड्री डेबिटर में। और इसका जो स्टेट है इसको हम लोग ले लेते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, और सारा डिटेल देने के बाद इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे और सारा डिटेल को आपको यहाँ पे भी फिल करना है। और फिल करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12% काटेंगे। और 12% के लिए जो हमारा आइटम है वो है फ्रॉक्स। इसको भी हम लोग 10 पीस पे ले लेते हैं और एक का रेट हम लोग रख देते हैं 500 रुपया। तो ये हमारा आ गया। अभी जैसा कि आपको पता ही है ये अभी आप आइटम के ही लेज़र में हैं, आपको एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से स्पेस। अब यहाँ पे IGST 12% जैसी सेलेक्ट करेंगी तो देखिए 12% भी ऑटोमेटिक कट करके आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग काटते हैं। अभी चलिए अब हम आपको बताते हैं 18% के लिए। वापस से 18% के लिए हम किसी एक पार्टी को बना लेते हैं। जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ये नेम ले लेते हैं, इसको भी सेंड्री डेबिटर में रखेंगे और इसका स्टेट हम लोग रख देते हैं गुजरात। सभी डिटेल को देने के बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसको भी आप ज़रूर फिल कीजिएगा। अभी हम लोग काटेंगे टैक्स 18% पे, जो कि हमने कंप्यूटर के लिए यूज़ किया था रैम। यहाँ पे देंगे, इसको हम लोग 5000 पीस पे ले लेते हैं और 32 GB का है तो जाहिर सी बात है इसका दाम भी उसी प्रकार होगा। तो इसको हमने ले लिया 8000 रुपया पे और ये वापस से इसमें आना है और आपको यहाँ पे इसका IGST काट लेना है। तो ये हमारा सोचिए IGST का टैक्स इतना आया है। अब सिंपली इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमारा 18% भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग बनाएंगे एक 28% के लिए। तो 28% के लिए हम ले लेते हैं सुमित कुमार को। चलिए हम ले लेते हैं 28% में, सेंड्री डेबिटर रखेंगे और इसका जो स्टेट है वो हम लोग जम्मू कश्मीर ले लेते हैं और सिंपली इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। सारा डिटेल ज़रूर दीजिएगा, मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो सारा मैं कुछ जो आपको मैनुअली टाइप करना है उसको मैं स्किप करता जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको सेल 28% का लेजर सेलेक्ट करना है और 28% के लिए जो हमने आइटम बनाया था एयर कंडीशनर, इसको आपको सेलेक्ट कीजिएगा। हालांकि वहाँ पे जम्मू कश्मीर मैंने लिया है, इसकी आवश्यकता एयर कंडीशनर की पड़ती नहीं है, वहाँ हीटर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ये मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे इसका रेट दे देना है और देने के बाद सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा
और देखिए यहाँ पे आपको IGST 28% सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसका टैक्स नहीं आया है, चलिए देखते हैं ज़रूर कुछ। अच्छा समझ गए, चलिए इसको हम थोड़ा सा एंटर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर को ही गलत मेंशन कर दिया था। ठीक है, तो इसको हम लोग सही कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा IGST भी प्रॉपर तरीके से कट करके आ चुका है और इस एंट्री को सिंपली आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो चलिए ये तो आपने आज कमाल ही कर दिया, क्योंकि आपने IGST का यदि कोई भी टैक्स आपसे काटा जाएगा तो आप बड़ी ही आसानी से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसका प्रिंट प्रीव्यू निकाल के हम दिखा देते हैं कि IGST का जो प्रिंट प्रीव्यू आता है वो किस प्रकार से शो होता है। देखिए ये आपका इस प्रकार से जो कि नॉर्मल है, यहाँ पे आपको IGST के लिए कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं टैक्स वैल्यू जो हुआ है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना काटा गया है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा। साथ ही में जो प्रोडक्ट का हमने HSN कोड डलवाया था वो कोड भी आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग IGST का एंट्री करते हैं टैली प्राइम पर। और आज के इस वीडियो में मैंने IGST पे कटने वाले सभी टैक्स को मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वह भी ऐसी जानकारी ले सकें। और अभी तक भाई अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे न जाने कई ऐसी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और भाई इतना मेहनत किए हैं तो वीडियो के लिए एक अच्छा सा कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि परचेस पर भी हम आपको करके दिखाएं कि कैसे हम लोग उस पर भी टैक्स IGST का हो या कोई भी टैक्स काटवाना चाहते हैं, तो हमको कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले यदि आप टैली ERP9 यूज़ करते हैं और उस पर कैसे हम लोग GST और IGST काटते हैं नहीं जानते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।